दुबई का मैदान पाकिस्तान और भारत में घुमसान। एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगी। ऑलराउंडर साइमा अयूब कहते हैं, बेखौफ होकर मैदान में उतरेंगे। एशिया कप जीतना हदफ है। कोशिश करते हैं कि सबके अगेंस्ट फेयरलेस क्रिकेट खेलें। वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान इंडिया मैच, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विन द टूर्नामेंट। इट्स नॉट अबाउट कि कल क्या हुआ था या कल क्या होगा। पास्ट से सीखना है और आगे बढ़ना है। एंड द डे जो हमारा नेक्स्ट मैच है 1 by 1 उस पर फोकस करके चलना है। शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरे के लिए बेताब। कहते हैं आज क्रिकेट के मैदान में भी भारत को शिकस्त होगी। बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है और अल्लाह करे कि विन करे मैच। इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान से और हमारे जो प्लेयर हैं इंशाल्लाह वो भरपूर अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह फतह दिलवाएंगे। हम पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को और सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी टीम को। पैसे के लालची भारतीय बोर्ड के ओछे हथकंडे। एशिया कप का मेजबान बोर्ड अपनी ही टीम के सबसे बड़े टाकरे से गायब। पाकिस्तान से मैच का बायकॉट तो न कर सके मगर ऑफिशियल्स को रोक लिया। भारतीय बैटिंग कोच बोले, हुकूमत की इजाजत पर सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं। इजराइल के हमले के बाद दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास आज होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार आज कतर रवाना होंगे। सरबराही इजलास के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरब सरबराह इजलास में शिरकत का इनकार। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक इजलास में इजरायली हमले की मजम्मत के लिए करारदाद तैयार की जाएगी। फलस्तीन पर मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने का इम्कान। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश है, ताहम इजराइल से ताल्लुक पर असर नहीं पड़ेगा। कई मुमालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज हैं। हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। नेतन्याहू से मुलाकात में दोहा हमले पर बात होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का नायब वजीर आजम इसाक डार को फोन। खित्ते और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इरादा। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने माह अगस्त का बिजली बिल माफ कर दिया। वसूल करदा बिजली बिलों की रकम आइंदा माह वापस होगी। वजीर पावर डिवीजन उवैस लगारी ने तस्दीक कर दी। बिल माफी की हिदायत वजीर आजम ने सैलाब से मुतालिक इजलास में दी। विप्रे रैलों ने जनूबी पंजाब में कयामत ढा दी। अलीपुर में सतलुज, रावी और चनाब की तबाहकारियां, 14 देहात डूब गए। जलालपुर पीरवाला के कई इलाकों से खुश्की का नामो निशान मिट गया। लियाकतपुर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 300 से ज्यादा देहात डूब गए। तहसील सादिकाबाद में नबी शाह पर जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और बस्तियां सिरिया। विप्रे आबी रैली की सिंध में एंट्री। हेड पंचनद पर पानी की सतह गिरने लगी। अब भी 4,92,000 क्यूसेक का रैला मौजूद। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 5,61,000 क्यूसेक का रैला पहुंच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,72,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर, घोटकी, कनकोट और बाड़ों में कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। आज न्यूज़ की टीम गुड्डू बैराज पर मौजूद अवाम को हर लम्हा सूरत हाल से आगाह। रियासत हर साल कीमती जान और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवामी फलाह और बेहतरीन हुक्मरानी के लिए मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। फील्ड मार्शल का जलालपुर और कसूर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। कहा, पाक फौज आबादकारी में मुकम्मल ताउन करेगी।
खारजी या फिर पाकिस्तान, किसी एक का इंतखाब कर लो। वजीर आजम का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बनू, दहशत गर्दी से मुतालिक आला सतह के अजलास में शिरकत। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में भी शरीक हुए। CMH में जख्मियों की इयादत भी की। वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदे शामिल हैं, मुल्क से जल्द इनखला नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। 10 से 13 सितंबर तक भारतीय स्पॉन्सर्ड 45 कारिंदे मार गिराए। ISPR के मुताबिक लोअर दीर में 10, बाजोड़ में 22 और जनूबी वजीरिस्तान में 13 हलाकतें हुई। 19 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। वजीर आजम, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मरियम नवाज का शोहदा को खैराज अकीदत। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसके साथ है? क्या वो हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल पूछ लिया। एक्स पर बयान में कहा, दहशतगर्दों ने 12 जवानों को शहीद किया। नमाज जनाजा में वजीर आला समेत PTI का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। मुल्क में सैलाब की आड़ में महंगाई का तूफान। सब्जियों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। टमाटर और करेले 240 रुपए किलो, जबकि गोभी 140 रुपए में मिलने लगी। पालक, बैंगन, आलू, प्याज की कीमतों में भी होश रवा इजाफा। कराची में गडाब छोटा गेट के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कारसाज के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोल डाला, 2 अफराद जख्मी। झानिया में परवेज वाला के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए। 4 शदीद जख्मियों को मुल्तान के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस रहीम याद खान से फैसलाबाद जा रही थी। और लंदन के शॉपिंग सेंटर में आते जदगी, कई गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। लोगों को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया। इलाके में धुआं फैल गया। 2 घंटे की कोशिश के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े की तहकीकात जारी है। लाहौर के इलाके हंजवाल में मुजर सेहत दही भले खाने से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद सज्जाद के नाम से हो गई। इजरायली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, तादाद 420 हो गई। गजा में बमबारी से शहदा की मजबूरी तादाद 64,803 हो गई। उधर नेतन्याहू के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और डोनाल्ड ट्रंप को पागल न बनाने का मुतालबा। म्यांमार के 2 स्कूल्स पर फौजी फजाई हमला, तुलबा समेत 18 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। आर्मी के मुताबिक जंगी तैयारे ने स्कूल्स पर 2 बम गिराए। अराकान आर्मी ने फजाई हमले का इल्जाम म्यांमार फौज पर आयद कर दिया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में धमाका, 25 अफराद जख्मी। धमाका एक कैफे में हुआ, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। हुक्काम के मुताबिक धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मोदी सरकार अपने सिपाहियों के लिए मूजी हुकूमत बन गई। बिहार में फौजी अहलकार वर्दी पहनकर सड़कों पर निकल आए। कहा, जरूरियात पूरी की जाती है, ना ही मराहत मिलती है। हड़ताल की धमकी भी दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो ममालिक को रूस के खिलाफ उकसाने की कोशिश। नेटो समेत तमाम ममालिक को खत भेज दिया। लिखा, नेटो ममालिक इत्तेफाक कर लें तो रूस पर पाबंदियां लगाने को तैयार हो। नेटो ममालिक को रूस से तेल की खरीदारी रोकना होगी। और श्रीलंका ने बंगाल टाइगर्स को 4 शाने चित कर दिया। एशिया कप ग्रुप बी के मैच में आयरलैंड से 6 विकेट से मैदान मार लिया। 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया।